अस्सलाम नाज़रीन इंसान खे अशरफुल मखलूक़ात चयो वेंदो आहे। उन जी वजह इहा आहे त इंसान अलाह साईं जेके बि मखलूक हींअर ताईं ख़लकियूं आहिनि उन्हनि में इंसान खे पंहिंजे अक़ल जी बुनियाद ते ॿियनि खां बरतर ऐं अशरफुल मखलूक़ात चयो वेंदो आहे। पर छा अॼु जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात चवण जे लाइक़ु आहे या न आहे? मूं वांगुरु तव्हां बि एतिरा केतिरा ई मंज़र रोड ते ॾिठा हूंदा, अगरि कंहिंजी गाॾी अचे पई ॿिए ओवरटेक कयो आहे त उहो माण्हू ओॾी महिल ई उते रस्ते में बीहंदो लहंदो ऐं ॿिए माण्हू खे मारणु लॻी वेंदो हलियो। या तव्हां कंहिं बिल जी या बैंक जी कंहिं लाइन में बीठा आहियो, हिकिड़े माण्हू ॿिए आयो आहे ऐं उन लाइन खां थोरो बि अॻियां हटियो आहे त ॿिया माण्हू ईंदा ऐं उनखे कुटणु शुरू थी वेंदा। यानी तव्हां ॾिसो त इहो जेको इंसान जे अंदरि जो वायलेंस आहे, इहा जेका बर्दाश्त आहे इहा वधंदी जेका बर्दाश्त माण्हू में आहे उहा ख़तमु थींदी वञे पई ऐं इहो जेको वायलेंस आहे इहो वधंदो वञे पियो। हर हंधि दुनिया सिविलाइज़्ड माण्हू आहिस्ते आहिस्ते थींदा वञनि था ऐं उन्हनि में कानून बि हुजनि था, एथिक्स इख़लाक़ियात हुजे थो ऐं माण्हू सम्झनि था त असांखे कीअं बिहेव करणु घुरिजे ॿिए माण्हू सां। लेकिन असां वटि इन जी सूरत हाल जेका आहे उहा बिल्कुलु उबतड़ लॻे थी। सो अॼु इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं त जेको इंसान जे अंदरि जेको हिकिड़ो तशदुद वारो ईअं चइजे त तशदुद वारो जेको अंसर आहे उहो छो वधंदो वञे पियो ऐं उनजा रीज़न्स छा आहिनि। असां सां आउं भलिका चवां थी, असां सां गॾु अॼु डॉक्टर फौज़िया आहिनि, पाण साइकोलॉजिस्ट बि आहिनि ऐं जेको आहे सो इन खां अलावा एनालिस्ट बि आहिनि, एंकर बि आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेको फील्ड सां लाॻापियल रहियूं आहिनि। उन्हनि सां गॾु डॉक्टर जेको आहे अली इमरान साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं हिननि जो तारुफ़ जेको आहे एतिरो वॾो आहे त मूंखे हिन में ज़रूरु लिखिणो पियो आहे। पाण असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि ऐं न्यूयॉर्क में केतिरा ई साल जेको आहिनि सो पढ़ाईंदा रहिया आहिनि। उनखां अलावा संदन सब्जेक्ट कंसल्टेंट रहिया आहिनि टेली हेल्थ में, टेली मेडिसन में, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ऐं मेंटल हेल्थ जे हवाले सां। त ह्यूमन बिहेवियर्स जेके आहिनि उहे छा आहिनि ऐं कीअं, अॼु इन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ और बहुत सर मैं शुक्रिया। आपसे बीच बीच में सिंधी भी ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदसि त जेतिरी तव्हांखे सिंधी समझ अचे त उते सिंधी ॻाल्हाइजो, जिथे उर्दू समझ अचे त उते उर्दू ॻाल्हाइजो। ऐं फौज़िया तव्हां सां बि डॉक्टर साहब स्टार्ट तव्हां खां कयूं था। पहिरियों सुवाल उहो इहो त हिकिड़ो दौरु हो, ॿुधोसीं त पथर जो दौरु हो, माण्हू माण्हुनि खे मारींदा हुआ, जेको उन्हनि में उहो सेंस न हूंदो हो जेको हिकिड़े इंसान में हुअणु घुरिजे। पोइ आहिस्ता आहिस्ता हिकिड़ी इंसान जी अर्तका थी, माण्हू सिविलाइज़ थींदा विया ऐं वधंदे वधंदे मतिलबु काफ़ी सूरत हाल हाणे इहा हुई त जीअं आम तौर ते ॿियनि मुल्कनि में असां ॾिसूं त बिल्कुलु बिहेवियर चेंज आहे। लेकिन वरी हिकिड़ो दौरु हींअर वापसि आयो आहे जंहिंमें उहा सॼी जेका सिविलाइज़ेशन आहे उहा ख़तमु थींदी वञे ऐं माण्हू वापसि ईअं लॻे थो ॼण पुराणे दौर में वापसि वञी रहिया आहिनि। इहो रिवर्स गेयर आहे ऐं इन जो मतिलबु तव्हां ह्यूमन बिहेवियर ते तव्हां ऐं मेंटल जेको आहे हेल्थ ते तव्हां जी एक्सपर्टीज़ आहिनि, उन में आउं तव्हां खां पुछणु चाहींदसि त इन जी वजूहात छा आहिनि, इनखे कीअं जेको आहे सो रोके सघिजे थो? सब तो पहले तो सभिनी खे सलाम ऐं मूंखे माफ़ कयो इफ़मान जी मुंहिंजी सिंधी में कुछ कमज़ोरी आहे, बिकॉज़ मां जेको आहिनि कोशिशि पाण कंदा पर जिथे मां तव्हांखे ॾुखियाई थी तव्हां उर्दू में ॻाल्हाए छॾियो। उर्दू में जी बि मां बिल्कुलु। ॻाल्हाई हूंदो। तव्हां चयो बि कि इंसान जॾहिं तख़लीक़ थी वियो त तशद्दुद और एग्रेशन उन जी फितरत में आहे, नेचर में शामिल आहे। पर ही व्हेन कंट्रोल और नॉर्मल हूंदो ते सही सही लिखंदो, यानी कि सही लगता है अगर आप में नॉर्मल है। लेकिन अगर ये किसी भी वजह से, माहौलियात की वजह से या इंसानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग की वजह से या नशा या शिया लेने की वजह से, तो ये आदमी मिसबिहेव करता है। मैं क्विकली एग्जांपल दे दूं कि नशा करने वाले लोग, शराब हो या हेरोइन हो या कोई भी, डॉक्टर साहब भी इस पर रोशनी डालेंगी, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर और मिसबिहेव करते। इसके बरक्स बाद मुआशरे में जैसे रोड रेज है या गुर्बत है या अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे मैं बाहर से आया, तो ये इंसान को उकसाती है, उसका एग्रेशन अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की। लेकिन एक एग्रेशन ऐसा होता है जो बिला वजह है। इसमें थोड़ा सा अर्ज़ करूँ और माफ़ी के साथ अगर किसी को नागवार गुजरे, होता है मुआशी वायलेंस ना, जब लोग दूसरों का इस्तेसाल मुआशी करें जॉब पर, या हमारे यहाँ निज़ाम अदल ख़त्म हो और हमारे यहाँ करप्शन बढ़े, तो ये भी इसका एक सबब है। वैसे तो मैं मुख्तसर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस है, स्ट्रीट वायलेंस है, तशद्दुद है, फाइनेंशियल तशद्दुद है यानी माशती तशद्दुद है, फिर इसके अलावा माज़रत के साथ जैसे मैं यूएसए में रहा, इंग्लैंड में, तो सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल वायलेंस भी है जो अब हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जिसके वाक़यात आप रेप की शक्ल में बच्चियों को ले जाना इतने खुलेआम हो रहे हैं कि इंसानी अकल हैरान है। तो इसके बाद मैं यही कहूँगा कि हमारी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड बैठी है, लेकिन इंसान के अंदर ये मौजूद है, इसका कंट्रोल अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज की शक्ल में हिफाजत करना, ये वायलेंस नहीं है बल्कि ये डिफेंस है, तो ये एग्रेशन नहीं कहलाएगा। इसके बरक्स घर में बीवी को मारना किसी ज़रा सी बात पे कि
दाल में नमक सही नहीं था, ये वायलेंस में आएगा। शायद ठंडी है, ठंडी खाना थी, टाइम पे नहीं पहुंचा। एक आदमी रात को तन्हा जा रहा है, उसको मौका देखकर दो मोटरसाइकिल वाले, ये भी वायलेंस। और जैसे खवातीन घबराती हैं। अब देखिए माशाल्लाह से कानून की तरह सी बेहतरी हुई है, तो कहे शहर कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं। तो देखिए वायलेंस का ऑटोमेटिक कम हुआ, फियर गया। तो इस पर रोशनी डालेंगी। तो मैं नहीं जानना चाहता कि सब कुछ बोलूं, फिर हम तफसीलन बिल्कुल वो करेंगे। डॉक्टर सही, फौजिया डॉक्टर माशाल्लाह फौजिया आप साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसी को बढ़ाते जी हुए हाँ। कहेंगे कि ये तशद्दुद जो है वो इंसान में है या इसकी कोई खास वजह है कि ये बढ़ता जा रहा नहीं, है? बिल्कुल देखें, तशद्दुद अगर हम ये कहें कि नहीं अब ज्यादा हो गया या अब शुरू हो गया है, तो वो पहले से है। रीजंस अगर हम उसको देखें कि जी न्यूरोलॉजिकल रीजंस जो है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, कोई भी आपके कोई स्ट्रेस में है आप, कोई प्रॉब्लम में है आप, हाँ, बाज लोगों में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे दिमाग में, उनकी एबनॉर्मल एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, सिक्रीशन न्यूरोट्रांसमीटर्स की, हमारे हार्मोनल जो है वो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एक रीज़न एग्रेशन की वो होती है। दूसरी रीज़न अगर मैं कहूँ तो वो ये कि जिसको हम लर्न एग्रेशन कहते हैं, लर्न बिहेवियर होता है कि जैसे बच्चे हैं जो कि एग्रेसिव कार्टून्स देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि जी उसका बाप जो है वो माँ से मारपीट कर रहा है, बच्चा देख रहा है कि जी जो लड़के जो है या जो बच्चे जो कि मार कुटाई करते हैं, बाकी लोग उससे डरते हैं और वो एक सुपीरियर उस पर आ जाता है, वो लर्न होता है, वो सीख रहा है। इसी तरीके से उसमें फिर बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। बेसिकली एग्रेसिव होना बुरी बात नहीं है, मतलब अगर ये मैं कहूँ कि जी वो assertiveness का एक लफ्ज है, बिल्कुल उसका एक माइल्ड लफ्ज जो है वो असर्टिव होना है, और अग्रेसिव होना एक अच्छी चीज होती है एक लेवल तक। बट वो एग्रेशन या वो वॉयलेंट बिहेवियर जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं कि ये एक एबनॉर्मल चीज है, ये एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लिया है। बाज़ दफा ये होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जब हेल्पलेसनेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जी आपको लगता है कि चीजें आपके हाथ में नहीं है, कोई भी रीजन हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि जी माशी हालात हैं आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके घर में हालात इस तरह के हैं, तो वो भी बाज़ दफा प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए एज अ रिएक्शन जो है वो एक एग्रेसिव बिहेवियर आता है कि जी आपने फलानी चीज तोड़ दी, आपकी आवाज जो है वो बहुत ऊंची है, आप अपने घर में चीजें नहीं पूरी कर पा रहे। सो बेसिकली देखिए, एक एग्रेसिव बिहेवियर होना और क्राइम कमिट होना उसमें ये मेरा ख्याल एक थोड़ी सी इसमें लाइन है इसमें। ये प्यारी मिसाल है। देखिए बाज माएँ अपने बच्चों को कत्ल करके कत्ल, आप सोचिए कोई माँ, लेकिन उसको स्ट्रेस लेवल पे आप ऐसा ले गए मुआशरती कि वो अपनी इज्जत नफ्स को मजरू होने पर, ये देखिए ये एक है। इसी तरह से डॉक्टर साहब देखिए, हम समझते हैं आज हम क्या टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, ये कोई अचानक से एक तब्दीली नहीं आई है हमारे माशरे में, ठीक है। वो हुआ ये कि एग्रेशन को हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया, ठीक है। मैं एज अ पेरेंट मैं अपने बेटे को तो बड़ा एग्रेसिव देखना चाहती हूँ कि वो तो अच्छा ये तो जाता है, इससे तो फलाना भी डरता है, इससे तो ये भी होता है। मैं अपनी बेटी को एग्रेसिव नहीं देखना चाहूंगी, मैं वो एक शाही सी सबमिसिव सी शर्मीली बच्ची जो है वो, चूंकि मुझे फिक्र है कि ये अगर एग्रेसिव होगी और होगी एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो जो बच्चे वो उस जिस चीज में पल रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, वही आगे जाके डिस्प्ले भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि शायद अग्रेसिव होना जो है वो आप ऊपर आ रहे हैं, आप छा रहे हैं, आप कंट्रोल करने वाली पोजीशन में आ रहे हैं, और जब आप चीख कर बात कर रहे हैं आप चीजों को, तो आपकी सुनी जा रही है। यस, और ये होता है, ये होता है। एक बात मुझे ये बताएं, आप दोनों से सवाल है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि भाई माशी या पॉवर्टी जो है, मतलब मोस्टली हम ये समझते हैं वो काज है, लेकिन मैंने जो देखा है कि सिंध में जी चवंदा आहिनि जेको ॾाढो सो गाबो, यानी जिसके पास पावर है वो सब कुछ। तो मैंने जो ज्यादती करते देखा है वो आमतौर पे जिन लोगों के पास बड़ी गाड़ियां हैं या जो अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास ये पावर्टी का इशू नहीं है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में नहीं है या इस वजह से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो गरीब का इस्तेसाल भी करते हैं, गरीब को मारते भी हैं। और लाइन अगर हम देखें तो हर चीज में मतलब वो जिस तरह हावी है, तो यहाँ पे तो पावर्टी का तो नहीं है, ये तो फिर रवैये का है। देखिए जब इंसान को अल्लाह फरागत दे इल्म के बाद या माल की कसरत से, तो क्या होता है फरागत के बाद, डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा लफ्ज़ बोला, हमारे सेरोटोनिन, डोपामीन, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल है।
اب یہ چیزیں عوام کو نہیں آئیں گی جس ہاں، طرح مجھے بھی ہمارا نہیں سمجھ آئی. انسولین ہے، ہاں. جیسے ڈائبٹیز میں انسولین سب کو پتہ ٹھیک ہے، ہے. ہاں. یہ ریلیز ہوتے ہیں جب فارغ آدمی نہیں بیٹھتا تو یا تو ایکسرسائز کر لے. اب اچھا. پراڈو میں اور مرسڈیز میں بیٹھنے والا جب ایکسرسائز نہیں کرے گا، چلے گا نہیں، تو معذرت کے ساتھ جنس کی کرنا، جنسی عمل یا سیکجول وائلنس کرنا یا لوگوں کو مارنا، ہاری کو، یہ ایک قسم ہے کہ وہ جو اسٹریس یا وہ ایگریشن آ رہا ہے وہ بجائے کرکٹ کھیل کر بیڈمنٹن. اب دیکھیں یورپ امریکہ میں عمرہ ہوتے ہیں لیکن بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، شام کو واک کرتے ہیں، ان سے بھی ارب پتی. اب ہمارے عمرہ کا کیا ہے، ان کی 2-3 چیزیں معذرت کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں، شراب پی لی، مجرا کرا لیا، نتیجہ کیا نکلے گا، جب یہ ہیجان پیدا ہوگا تو پھر ظلم آیا، پھر ماشاءاللہ ہمارے پولیس کے محکمے کے اکثر افسران چند کو چھوڑ کے جیبوں میں. تو جو آپ نے کہا کہ امارت بھی کرائم، وہ کرائم الگ ہیں، غربا کے کرائم الگ ہیں، تو اس کو الگ ہو. لیکن بہرحال معاشیات کی فراغت بھی اور ایک قانون کی پابندی، قانون سخت ہو. تو آپ دیکھیں امریکہ میں فرانس کے پریزیڈنٹ جو بننے جا رہا تھا اس کو جہاز میں سے ایک میڈ کے کہنے پہ اتارا اور اس کا پورا کیریئر ختم ہو گیا کیونکہ انصاف تھا، چاہے وہ بعد میں ثابت ہوا کہ اس نے سیکجول. ہماری یہاں اگر عورت کی سنی جائے تو اس سے بھی ایگریشن کم ہوگا جب مجرم یہ دیکھے گا کہ بھئی میں پکڑا جا رہا ہوں تو سزا ہوگی. اور ٹالرنس دیکھیے کیا ہے، آپ کمزور ہیں، آپ ایس ایچ او کے پاس گئیں پولیس کے، انہوں نے کہا آپ اتنی کمزور ہیں کہ ایویڈنس بھی نہیں لا پائیں گی، تو پھر لوگ وہ جرم کی رپورٹ کے بعد اس سے بڑا ایگریشن کوئی نہیں ہے جب آدمی پہ ظلم ہو اور وہ واپس لے اس ظلم کو. جو آپ نے کہا نا وڈیرے یا بڑے لوگ، ایون کراچی میں بھی جو عمر آ گئے ہیں. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ایک بیلنس مائنڈ والا معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب انصاف اور اکاؤنٹیبلٹی ہو، قانون ہو، قانون تو پہ عمل ہوتا ہو، ٹالرنس ہو. ٹالرنس تبھی آئے گی نا. اب اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں بات کو، لیکن ٹائم ہے چھوٹے سے بریک کا. ناظرین وٹھوں تھا کرونیٹل بریک. ویلکم بیک ناظرین. سر فوزی تव्हां खां पुछणु चाहींदसि त असां ई माण्हू जॾहिं ॿाहिरि वञूं था, हमेशा ही जो लोग हम बाहर जाते हैं त असांजा रवैया बिल्कुलु ॿिया हूंदा आहिनि. असां हिते सिग्नल ते बीहण पंहिंजी जेका ऐसा मतिलबु बुराई सम्झंदा आहियूं, पंहिंजी तोहीन सम्झंदा आहियूं, ऐं मतिलबु जेको जंहिंजी जेतिरी वॾी गाॾी हूंदी उहो ओतिरो कानून तोड़ींदो ऐं सिग्नल तोड़ींदो. ऐं असां ई जॾहिं ॿाहिरि वेंदा आहियूं भले राति जा 2 हुजनि पर असां सिग्नल खे अकेला भी फॉलो कंदा आहियूं. इन जो छा सबब आहे? मीन्स रवैया ऐं कानून इलाही अहमियत रखे थो न. बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ें, रवैया, कानून, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं. एक्चुअली यहाँ पर जब हम कानून तोड़ते हैं उसको एज अ प्राइड लिया जाता है. आप अपनी पावर शो कर रहे होते हैं कि आप उस पोजीशन में हैं कि आप बड़े आराम से कानून तोड़ते हुए आप चले गए, कोई रोक ना सका. हाँ, कोई मतलब आप इनडायरेक्टली वो चीज शो कर रहे हैं, आप डिस्प्ले कर रहे हैं. ये साइकी हो गई है ना, बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है. और अच्छा, वो जो कर रहा है वो भी, और जो देख रहे हैं आसपास वाले वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी ये तो तोड़ सकता है, मतलब ठीक है, ये तो जी बड़ी गाड़ी है और ये फलाना है, या इवन. और जब मगर यही लोग जब बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे चीज़ें अलग हैं. वहाँ पर अगर कोई कानून तोड़ रहा है उसको अच्छा नहीं समझा जाता है. तो वो एक जर्नल रवैया है जो वहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर आप कानून तोड़ रहे हैं, आप अच्छे मतलब एक अच्छे शहरी नहीं हैं, आपको लॉ अलाउ नहीं करता है, आपको सज़ा भी है, और वो सज़ा सिर्फ किताब पर नहीं होगी, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी, आप पर लागू की जाएगी. अच्छा, और लेकिन ये भी सिर्फ यही नहीं है, लेकिन एक टाइम आता है 1 दफा 2 दफा 3 दफा, उनके बाद उनका लाइसेंस वगैरह भी खत्म हो जाता है. बिल्कुल, तो वो ज़ाहिर लॉ है. इतनी प्यारी बात है कि वही आदमी है, 2 घंटे की दुबई की फ्लाइट है जो इस्लामाबाद की भी है, लेकिन अगर वो पेराडो कराची में चला रहा है तो इस्लामाबाद में ही तोड़ेगा. दुबई और जद्दा उतरते ही वो बदल गया, और लंदन और न्यूयॉर्क में तो ऐसा बदला कि अल्लाह की पनाह के हमारा विफाकी वजीर दाखिला उसको यूनाइटेड नेशन से अरेस्ट कर लिया. मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मकबूल विफाकी लेकिन मतलब ये आपके ख्याल में ये नहीं का क्या वो है रीजन? नहीं, रीजन वही है ना कि आप अपनी जो पावर की जो वो है, आप बता रहे होते हैं. मैंने जो पहले बात की थी कि जितना आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि आपने लॉ तोड़ दिया, कानून को कब एक मजाक आपने बनाया हुआ है, आपका एटीट्यूड वो है कि जी एक लाइन लगी हुई है तो अगर आप बड़े आदमी हैं तो आपने बड़े आराम से मूवमेंट देख लीजिए डॉक्टर साहब, दुनिया के किस मुल्क में, इंग्लैंड अमेरिका में कोई भी डॉक्टर साहब मुझे एक्चुअली देखिए ये चीजें बिल्कुल हो रही हैं इस वक्त. जो फिक्र की बात है, वो जो रवैया था वो अब एक साइकिल चलाने वाला भी, मोटरसाइकिल चलाने वाला भी,
وہاں تک آ رہا ہے اس کا وہ امپیکٹ. بھی اب توڑ رہا ہے. وہ چیز جو ہے مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جب ہم اس کا اتنا ایک ہائی میگنیٹیوڈ ان چیزوں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بڑی گاڑی تو پھر بھی رک گئی ہے, لیکن ہاں اچھا جب وہ یہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس 10,000 اور چیزوں کی بانڈنگ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, لیکن جب وہ بڑے آرام سے سگنل توڑتا ہوا یا اور کوئی XYZ چیز کرتا ہے وہ بڑے دھڑلے سے نکل جاتا ہے, اور جا کر جب کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, ہم تو ایسے نہیں کرتے, ہم تو یوں کر دیتے ہیں, اچھا پولیس والا کھڑا ہوا تھا ہم نے تو یہ کر دیا, ہم یہاں سے نکل گئے پولیس والا. نا یہ زیادہ خطرناک چیز ہے بیکاز یہ ایز اے نیشن ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی میں ہے. ان کے پوائنٹ سے ایڈ کروں بھی, جناح اسپتال میں 1 وے روڈ ہوئی ہے جناح میں, انہوں نے کل میں ساتھ ایک دوست کے چل رہا تھا جس کی گورنمنٹ کی گاڑی لکھا تھا, میں نے اس سے کہا ریورس میں نہیں جاؤ گے, اس نے کہا کیوں یار میں گورنمنٹ کا ہوں یہاں, میں نے کہا دیکھو اگر ہم لا توڑنا کر لیں گے اور گورنمنٹ ہم دونوں ڈاکٹر ہیں, تو میں نے اس سے کہا یار پیدل چلو 5 منٹ, اس نے کہا یار آپ کیسی بات کر رہے ہو, میں نے کہا دیکھو ہم سے شروع ہوتا ہے ورنہ ہر چیز اسٹارٹ آپ سے ہوتی ہے, کیونکہ ہماری تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہوا, اس کو بھی اس نے سیکھا کیونکہ ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ میں نے کہا اگر ہم تھوڑا لمبا راستہ لے لیتے ہیں 5 منٹ کا تو یہ 1 وے رہے. اب دیکھیں اس طرح آہستہ آہستہ اپنے رویوں میں آپ 2 آدمیوں سے شروع کریں کہ بھائی یہ بنائے بھلائی کی. اب یہ کتنی پیاری بات کہی کہ رویہ جو ہے یہ انسانی ذہن کے اندر, جب آپ کہتے ہیں کہ پرائڈ ایگریشن میں اور توڑنے میں, اور جب دبئی میں جاتے ہیں تو پرائڈ اس میں ہے کہ آپ یلو لائٹ پہ بریک مار دیتے ہیں, فارگیٹ اباؤٹ ریڈ, اور یہاں ریڈ پر ریڈ پہ چلا, اور کتنے ایکسیڈنٹ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو جتنا آئی مین اگر میرے سب آرڈینیٹ 3 ہیں تو مطلب میں پوری اپنا جو غصہ, اپنی جو ساری ایگریشن, ساری جو چیزیں نا میں اس پہ نکالوں گی, اور میرا جو باس ہوگا نا وہ مجھ پہ نکالے گا, اس کا جو پھر باس ہوگا وہ اس پہ, پھر وہ جا کے بیوی پہ نکالے گا, بیوی بچوں پہ نکالے گا. ٹھیک ہے, بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کو مار دے گی, جو کہ وہ بھی ایک وائلنس کا جو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سائیکل ہے جو اوور آل چل رہا ہے, اور ان سب کو مطلب ایز اگر مطلب قوم کے اگر ہم اس پوری سائیکل کو اس سائیکولوجیکلی چینج کرنا چاہیں تو ہم اس میں کیا کرنا چاہیے. آپ نے پوری ایک چیز ذکر کیا, اس کو ہم یہ ایک میں ٹیکنیکل لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی, بہت سارے دوست ظاہر ہے اس فیلڈ کا نہیں ہے, بٹ یہ اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں, اور ایک ڈیفense میکانزم ہوتا ہے یہ کہ یہ ڈسپلیسمنٹ کا ڈیفense میکانزم ہے. ڈیفenس میکانزمز کس لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ جو ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لیے, کہ جب آپ کا باس جو ہے وہ اپنے جو اس کا سب آرڈینیٹ ہے اس کو جب ڈانٹ رہا ہے تو وہ اپنی انگزائٹی ریلیو کر رہا ہے اور ادھر ڈانٹ رہا ہے, اب اس کے اوپر جو ایکسٹرا پریشر آیا وہ جا کر آگے کر رہا ہے. سو بیسکلی ایک ڈیفense میکانزم ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از ویری نارمل, اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے, لیکن یس اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پورے گھر کی چیز, پورے گھر آفس کا ماحول, گھر کا ماحول, دیکھیں وائلنس کی بھی تو 20,000 قسمیں ہیں نا, اگر ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں. جیسے اگر میں سب آرڈینیٹ ہے تو میں اسی سیم ٹائم میں اس کے ساتھ دوسرے طریقے سے بات کروں گی, لیکن میرا باس آئے گا تو میرے بالکل چینج ہوگا. اس میں ان کی بات کی تصدیق کو کر دوں, ماشاءاللہ نے کہا, دیکھیں اس کی مثال ایسا ہے کہ جب ہم نیو یارک میں تو ہمارے چیئرمین باس بھی میں کہا علی آپ کو یہ کام کرنا ہے ذرا دیکھ لیجئے گا نا, یعنی وہ اس کی پولائٹنس کی کمال, اور پلیز سے شروع کرے گا, کہے گا تھینک یو اینڈ رپورٹ می دین آئی. سو میں جب بھی دیکھوں گا کہ میرا چیئرمین مجھے کوئی حکم بھی دے رہا ہے اور اس میں ایک سینس آف پولائٹنس ہے, تو یہ آگے ٹرانسفر پاور بھی ہے اس کے پاس, لیکن وہ پاور پولائٹنس میں ہے, اس کے اپنے ایگریشن میں نہیں. اسی طرح وہ بچے دیکھتے, ماں کہتی ہے دیکھو بیٹا 10 o'clock آپ کو سونا ہے, صبح اسکول جانا ہے, تو وہ اس میں ایک کمانڈ ہے لیکن پولائٹنس میں, اور یہی ہے کہ وہ اس کو مارے پیٹے. تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وائس ریز کرنے کو, اور ہم اس کو وہاں پر وربل ابیوز ہے, آپ سن لیجیے وائلنس. آپ پولیس کو 911 کال کر دیں گے اگر آپ سے, میں وہ بچے کہتے ہیں ماما ڈونٹ یل ایٹ می اینڈ ڈیڈ ڈونٹ اسکریم ایٹ می, آئی ایم گونا کال 911 پولیس. وہ ایک دم کہتے ہیں بیٹا چاکلیٹ کھلاؤں, آئس کریم کھلاؤں, بھائی خدا کا واسطہ 911 مت کرنا. سر اسی سے کنٹینیو کریں گے, بہت انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن بریک کا ٹائم ہے. ناظرین بیٹھو تاکڑو بریک. ویلکم بیک ناظرین. سر جتنا گال تاں ختم کئی اتنا ہی شروع کرنا سی. ماں چواں تو کہ وہاں ایک 911 کال ہے, وہ تمام, یعنی اگر ایک جلدی سے بتا دوں کہ ایک بچی یا بیوی کو آپ پاکستان سے لے جائیں اور وہ ان پڑھ ویور صرف کال کر دے تو وہ اس کی ایسی مدد کریں گے کہ آپ کو آسمان کے ستارے نظر آ جائیں گے. ایک بچہ, یعنی کسی کو انصاف دلانے کے لیے 3 منٹ سے لیس میں پولیس آتی ہے. آپ کتنے, مثلاً اگر مثال دے دیتا ہوں,
एक्स वाई जी की बीवी है जो मेरी तरह न्यूयॉर्क में प्रोफेसर है, लेट से मैं पढ़ी लिखी अनपढ़ खूबसूरत सी औरत ले गया, बस उसने 911 खोला है, तो मेरा ख्याल है मैंने ज़िंदगी में कभी उसके पैर टच नहीं किए होंगे, वो लेकिन पहला उस वक्त दिन होगा आप दबाना कि शुरू हो भाई अब मेरी, तो आप देखिए कि कानून का खौफ है, ये कहलाता है एग्रेशन ऑफ लॉ, Law, मगर दैट इज फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द नेशन, बिल्कुल। बट व्हेन द एग्रेशन बिकम इंडिविजुअल एंड ऑफ द पावरफुल, ऑफ द लर्नड एजुकेटेड लाइक मी, इट कुड बी इन एनी फॉर्म, एन एजुकेटेड मैन कुड किसी बी में, aggressor, but when the law is in aggression कि justice will be given, believe me, nobody even including president of that country cannot do aggression. And see the example of the President Clinton, how he apologized to Allah and then to the people of America and to the wife for wrongdoing, when he spoke truth and nation forgave him, माफ किया. तो एग्रेसर को सजा दे दो. वो अगर हमारे वजीर आजम साहब हार दे सकते हैं वापस देखने पर, तो यही है कि कौम ने एग्रेशन किया कि भाई हार तो कौम का वापस था, दे दें, कौम का था। तो अब पता नहीं कौम की औरतें गरीब नहीं थी, लेकिन उनको बहरहाल ख्याल आया, उन्होंने दे दिया, बड़ी नवाजिश है. अब वो हार की पैसे किसको बटे ये मेरे ये को आज अलग तक बात है, बस मुअम्मा है. मीडिया ने उठाया तो वो तो हो तो- गया। खैर फौजिया, मतलब बर्दाश्त साइकोलॉजिकली, मतलब अगर साइकोलॉजिकली टर्म जो होता है उसमें बर्दाश्त या टॉलरेंस किसको कहते हैं, ये चीज़। और उसके कम होने की जो है वजूहात, अगर आप मतलब जितना हमने डिस्कस किया उसमें अगर कोई ख़ास कोई है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं पूछूँ आपसे कि देखिए पेशेंस का या टॉलरेंस का कोई अलग से एक वो नहीं है, बट यस दे आर पार्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ों का एक हिस्सा होते हैं कि जहाँ पर आप शॉर्ट टेम्पर्डनेस जिसको हम कहते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप रोना जल्दी शुरू कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें वो उसमें होता है. तो ये इटसेल्फ नहीं है, बट ये किसी डिसऑर्डर के साथ, किसी मर्ज के साथ अगर मैं कहूँ, उसके सिम्टम्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं. मगर ये कि अगर हम इसको सोसाइटी के लेवल पर अगर देखते हैं कि क्यों हमें बर्दाश्त कम होती जा रही है, ये वो जो कि मैं उसको डिसऑर्डर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक चीज़ डेवलप ओवर द इयर्स हमारे अंदर हो गई है कि हम फिर मैं अगेन देखिए उसमें वो भी अचानक से नहीं हुआ. वाकयात हुए, चीजें होना शुरू हुई हमारे साथ, हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर था वो तब्दील होना शुरू हुआ कि जहाँ पर पहले लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जी एक लड़की वो अच्छी बच्ची है, अच्छी जो कि घर चला रही है, घर में सबके साथ निभा रही है, जिसका टॉलरेट भी कर रही है, पेशेंस भी है, घर बनाना जानती है. अब अगर देखें पेरेंट्स अभी भी ये चाहते हैं, लेकिन एट द सेम नहीं, हाँ बिल्कुल, लड़कियां खुद भी और चाह तो रहे हैं उससे कि वो ऐसा करे, ठीक है, लेकिन उसकी जब तरबियत हो रही थी तो उसमें ये चीज कहीं पर भी नहीं थी कि जी बड़ों का कहना सुनना है. हमने उसको ये सिखाया कि जी जो एक छोड़ दो, किसी की बात नहीं सुनो, ये तुम्हारा घर है, तुम यूं कर लो, ये तुम्हारे ससुराल फलाना कौन होता है, ये कौन होता है. हमने साइमल्टेनियसली उस चीज को जो है ना एक उसको हमने वो करना प्रमोट करना शुरू किया. सो अच्छा, इसी तरीके से चेंज ऑफ वैल्यूज, यस, वो घर से ही बेसिकली मैं घर जी मैं इनकी बात को सेकंड करूं, देखिए 3 बेसिक जगह ले, घर, वर्क प्लेस, इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल ले लें. घर में जब औरत को कहा गया मर्द पावरफुल है, पैसे लाता है, तो अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस को उसने टॉलरेट इतना किया कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी में चली गई और वो जहनी मरीज़ा बन गई. आप इसको टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में देखें, डॉक्टर साहब करेंगी, जब हमने अब्यूज़ किया हेल्थ केयर सिस्टम का या इंजीनियरिंग का, तो स्टूडेंट जो हैं वो नॉन वे से तो पास होने लगे, माशरती निज़ाम में तालीम चली गई, टीचरों ने माजरत के साथ ऐसे अमाल शुरू किए, जिनसी बेरा रवि असातिज़ा और तलबा तालिबात में आने लगी. मेडिकल कॉलेज जैसे आप जाएं, मैं पढ़ाता हूँ, आपको लगेगा ही नहीं है लड़कों के 80% बच्चियाँ हैं रात को ड्यूटियाँ दे रही हैं. पहले तसव्वुर नहीं था कि लड़कियाँ रात को ड्यूटियाँ देंगी, जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ा और जिनसी भी. मुझे कोई आर नहीं है क्योंकि वी हैव टू करेक्ट द सिस्टम. वो रात की ड्यूटी के लिए वहाँ लगाई गई. फिर तीसरा आ जाए आप इन्वायरमेंटल, पार्कों के अंदर आप जाएं, इस वक्त ऐसी चीज़ें आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं बेहयाई को. अमेरिका में इंडिसेंसी एक्ट के तहत किसी भी औरत के साथ आप कुर्बत में बैठे और आपने हाथ लगाया, क्योंकि फैमिली तो अरेस्ट है. ये घर का मामला, ये नहीं कि आप पार्क में बैठे हैं तो यू कैन डू. आज हम वो टॉलरेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमने एक्सेप्ट कर लेती नहीं, हम तो टॉलरेट तो वायलेंस भी कर रहे हैं ना. अगर हम तो देख हमारे वही बात टॉलरेंस है के मानिए जो बात आप कह रहे हैं ना, बर्दाश्त अगर हम गलत इसको देखें कि हम अगर यहाँ पे आमतौर पे अगर एक मेल फीमेल जा रहा है तो उससे ये जरूर पूछा जा सकता है कि आपके पास निकाहनामा है,
आपको नहीं, वो लेकिन तो abuse अगर वही मर्द अपनी बीवी बहन को कोई मार रहा हो तो उस पे हम नहीं पूछते। तो यही तो बात है। अब चौथी चीज आ जाए इन्वायरमेंट में बताए। चौथी ये कि आप ये देखिए कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कहीं भी कोई गिर गया या कोई किसी को मार रहा है या जुल्म कर रहा है तो दूसरा नहीं कोई बोलता, पब्लिक खड़े होकर तमाशा ऐसे तमाशा देखते हैं जैसे Indifferent हो कोई गए हैं सर, हम मतलब। तो और ये बिल्कुल- टॉलरेंस लेवल क्यों बढ़ा कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये हम एक्चुअली इनह्यूमन हो गए हैं। बाहर मुल्कों में कुत्ते बिल्ली को आप मार दें वो पुलिस बुला लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इंसान की एक्चुअली value नहीं पता है कि, शिरीन, जो ओनरशिप होती है ना किसी चीज की, ओनरशिप लेना, हम इतनी एक इंडिफरेंट कॉम बनते जा रहे हैं कि ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप नहीं है। मतलब ये जगह जो है ये मेरी है। मैं क्विकली एक मिसाल दे दूं, मैं कुछ इदारों में काम किया, आप बॉस से डिफर करें जैसे यूएसए में तो जॉब आपको या फौरन निकालने की प्राइवेट में धमकी देता है, गलत और सही का। तो इसलिए वी आर शॉर्ट ऑफ द ब्रिलियंट टीचर्स एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट डॉक्टर्स, रादर वी एक्सेप्ट, क्योंकि वो कहता है आई एम द ओनर, यू डू व्हाट आई वे। ये देखिए ये वायलेंस की ऐसी जिससे दूसरे असातिज़ा या काम करने वाले इतने डर जाते हैं, ये भी जुल्म की। इसी तरह ये कहलाता है वर्क प्लेस वायलेंस, जो हमारे यहाँ कॉमन हो रहा है। मैं इसकी तरफ इसलिए तवज्जो दिलाऊंगा कि अल्लाह माफ़ करे, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ और मैंने जब जस्टिस सीखी तो नहीं मिलती, और आप जाएं तो आपको ये हर जगह मिलेगा। इसी तरह जब वो टीचर गोश्त स्कूल में पढ़ा के तनख्वाही नहीं लेते तो ये भी वायलेंस की एक शक्ल है, वो बच्चे जो मासूम से जाते हैं। तो हमें एक बैलेंस स्टेट अगर हम नहीं लाए, ये बेहतरीन नेशन है, इसके लोग दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन में पता नहीं क्यों अच्छे काम करते हैं। व्हेन वी आर हियर आफ्टर ब्रेन ड्रेन, आइदर वी आर मेड टू डू नॉट गुड, या ये कि हमारा मुआशरा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इतना प्यारा जहन है, यही लोग लॉ को फॉलो करते हैं दुबई में, इनका टॉलरेंस लेवल क्या होता है कि कानून पे कानून पे अमल करते हैं, और इनका एग्रेशन क्या होता है कि रेड लाइट पे खड़े होना। बीवी को दुबई में नहीं आप मार सकते। मतलब फौजिया, हम इसको ये कह सकते हैं कि क्या इस इन सारे प्रॉब्लम्स की मोस्टली जो जड़ है वो कानून का ना होना है, या कानून है भी तो उस पे अमल ना होना है? नहीं, अच्छा, मैं पूरा मेन रीजन सिर्फ ये नहीं है। यस, एक रीजन ये है, लेकिन पूरी मैं इसको नहीं कसूरवार ठहराऊंगी, बिकॉज जहाँ पर कानून है, मौजूद है, कानून है, उसको वहाँ भी होता है, वो वहां पर भी आप कर रहे होते हैं कोई ना कोई उसके अंदर चीजें इस तरह की निकाल के जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ, वहां पर भी आप ये कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, वायलेंस, एग्रेशन, ये चीजें जो हैं ये मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये जी बुरी हैं और इनको 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। कम तो कर सकते हैं ना। कम कर सकते हैं। कम किस वक्त करेंगे कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, पहली चीज आप रियलाइज कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। आपका बच्चा जो है, आप अपनी बेटी के लिए आपके स्टैंडर्ड्स और है, आप बेटे को अपने नहीं बता रही हैं कि जी दूसरे की बच्ची। तो जब तक हम उस चीज को नहीं देखेंगे, मैं अपनी बेटी के लिए क्यों एक्सपेक्ट करूंगी कि जी इसको कल को इसका शौहर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, या इसी तरीके से जब मैं उसको अपने बच्चे को ये नहीं सिखा रही हूँ कि तुम्हारे साथ जो को वर्कर्स हैं, तुम जहाँ काम करोगे, तुमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एक किस तरीके का पार्क में जाके तुमने ये एक्ट नहीं करना, वो कहती कोई पहचान नहीं रहा। तो मैं जब यहाँ आया तो यकीन माने बड़ा मुझे शर्म आ रही है, कहते मुझे न्यूयॉर्क सिटी और लंदन अच्छा लगता है, भले वहाँ हल्के गुनाह होते हैं, एटलीस्ट वो मुनाफिक नहीं है, और वहाँ कानून है। अगर आप कह दें कि ये पार्क है मत कीजिए तो एकदम चले जाते हैं और अपने पे शर्मिंदा होते हैं। यहाँ पे तो हम खैर यही है कि हम तो खुद गाड़ी का शीशा उतारते हैं और चीजें कचरा फेंक देते हैं। ये वायलेंस से अलग है। ये सारी जो चीजें हैं, ये हम एज ए कॉम हमने ये सारी चीजें अपनाई ली हैं। वही बात कि हम इसको प्राइड समझने लगे हैं। अच्छा, एक बात है फौजी, मुझे ये बताएं कि किसी हद तक आप भी दो, किसी हद तक तो ये बात सही है कि कानून होना या डंडे के जोर पे ये सारी चीजें जो होती हैं, लेकिन इखलाकियात जो है, मतलब कुछ चीजें एज ए ह्यूमन आप खुद समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही। जैसे अगर आप ये फेंक रहे हैं, अगर हम वहां जाके नहीं फेंकते तो हम यहाँ पे भी ना फेंके। यहाँ मैं जल्दी से बता दूं, कुरान शरीफ ने कहा सफाई निस्फी ईमान है। ये लॉ साइंस बना तो देखो, अगर आप करते हो अल्लाह खुश होगा। कुरान ने बोला कि शराब जुए नशे के करीब मत जाओ, तो ये साइंस है, जब नहीं करोगे तो एग्रेशन नहीं होगा, कोई नशा आप नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, चरस नहीं पिएंगे। कुरान ने बोला कि बेहयाई के करीब ना जाओ, जिना के करीब ना जाओ। आज के तो आप देखिए, कुरान ने सेक्सुअल वायलेंस को रोका, डोमेस्टिक वायलेंस को रोका। तो ये सब पब्लिक, अगर हम सिर्फ मजहबी एतबार से भी देखें और साइंस तो आज ये बात आ रही। और अगर कोई अनजाने में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर दे तो सब्र कर लो, और ये है कि अगर जिसने की है वो माफ़ी कर ले तो दिल पाक। तो फॉरगिवनेस में हेल्थ है। तो देखें, रिकन्सिलिएशन, टॉलरेंस ये है कि मैंने गलती की, अब मुझे आप माफ़ कर दीजिए। ये टॉलरेंस जो है ये एक्चुअली गुड पैदा करती है। करेक्शन जब होती है, अच्छा जिसने एग्रेशन किया, अगर उसने ये जाना कि मेरे गलत को कोई रोक नहीं सकता, तो वो मल्टीप्लाई हुआ।
جبکہ جس نے کیا اور اس کو احساس ہوا میں غلط تھا تو وہ کم. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ ختم یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے نیچر میں ہے نا. دیکھیں انسان 1000 لوگ ہیں, قتل بھی ہو سکتا ہے کبھی غصے میں, لیکن پھر وہ 1000 میں 1 ہوگا. لیکن اب کیا حال ہو رہا ہے, 1000 میں 50 ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بے حیائی کا کام بھی ہوگا لیکن 1000 میں 1 ہوگا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, 100 میں 10 ہو رہے ہیں. تو ہم جرائم کو, اچھائی کو اور ایگریشن کو کم کر سکتے ہیں کس طرح, بھلائی پھیلا کے, اور ٹالرنس لیول کو اوپر لا سکتے ہیں. جسٹس, ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی صحیح ہے, ملٹی فیکٹوریل ہے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں, جس میں انصاف کی کمی, لیکن ساتھ ساتھ بچیوں کی تربیت, جیسے انہوں نے کہا وہ ماں باپ کا فرق ہے, ایسے ٹیچر اسٹوڈنٹ, تو کچھ ایسے اخلاقی دائرے کے کوڈ آف کنڈکٹ بنے جو ورک پلیس پہ ہر فیملی میں. شیرین ایک چیز میں یہاں ایڈ کر, ابھی جو آپ نے کوسچن پوچھا اس میں دیکھیں قانون موجود ہے, ٹھیک ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ہے, آپ قانون کے ڈر سے بہت ساری چیزیں نہیں کر رہے ہوتے. میرا وہ ایز اے شہری میرا وہ سیوک سینس کہاں گیا, ایگزیکٹلی میں یہی پوچھ رہی تھی, میرا وہ سیوک سینس کہاں گیا, یا ضمیر کہاں ہے جو ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے. ضمیر تو اور بھی اوپر کی چیز ہوگی, میرا بیسک سیوک سینس کہاں ہے, یہ رائٹ اور رانگ ہے, ہمارا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں, اور وہ میں ایک ریزن اس کی یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری بانڈنگ ہونی چاہیے نا اپنی زمین سے, جو ویک ہو رہی ہے. اب دبئی لندن سے ہے, ہر کوئی جو ہے, مطلب آپ ہر دوسرے آدمی کو دیکھیں, ایکس وائی زی ریزنز ہیں, ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے, ادھر نہیں جا رہے, ہر کوئی اس میں ہے کہ یہ جگہ میری نہیں ہے, مجھے یہاں سے بھاگنے کی فکر والے جو لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ جو اس طرح کے اس میں, یا پھر وہ لوگ ہیں ہمارے دوست جو کہ اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک پولیس والا روڈ پہ کھڑا ہوا, وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو روک رہا ہے, لیکن وہ اس گرمی میں وہ بیچارہ وہاں کھڑا ہوا ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے, آپ ادھر سے نکل کر بھاگ کر خوش ہو رہے ہیں, بڑا پرائڈ, بڑا آپ نے جو ہے نا کہ جو پولیس والا کھڑا ہے آپ ادھر سے نکل کے, نہیں, وہ اگر وہ آپ کی بہتری کے لیے. اس دن مجھے, میں ایک چھوٹی سی چیزیں شیئر کروں گی, ایک سگنل پر آگے ایک موٹر سائیکل 5-6 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی تھی, اور ایک پولیس والا, ایک آدمی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا, وہ آدمی, وہ پولیس والا اتنے پیار سے ان کو کہہ رہے کہ یار دیکھو نا تم جو ہے وہ, اس کی سیفٹی ہے, ہاں وہ کہہ رہے کہ دیکھو اس نے پہنا ہوا ہے, اس نے پہنا ہوا ہے, اس نے پہنا ہوا ہے, آپ بھی پہنے, مطلب وہ دکھا رہا, اب ذرا مجھے کلیئر آواز نہیں آ رہی تھی, پر جو وہ یوں اشارے کر کے بتا رہا ہے, تو اس میں اگر وہ کہہ رہے تو اس میں اکڑ دکھانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ موسٹلی ہوتا ہے, یس, بٹ دیکھیں اگر پہلے تو رکتے نہیں, اگر رک بھی جائیں تو وہ ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں جیسے اس کی غلطی, آپ نے کیوں روک لیا, آپ جو ہے وہ جا کے. بٹ دیکھیں پھر ہمارا ایز اے شہری میرا کیا رول بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے آس پاس اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اب مجھے بولنا ہوگا, ہمیں خاموش نہیں رہنا. بالکل, آپ کسی گاڑی سے دیکھ رہے ہیں کچرا پھینک رہا ہے, ایٹ لیسٹ آپ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں اس کو کہ یہ کیا, اشارے سے کہہ دو کہ یہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کسی برائی کو روک سکتے ہو, کسی معاملے میں ہو, چاہے وائلنس کی, ایگریشن کی, تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکو. جیسے پولیس ہے, آرمی ہے, ماشاءاللہ رینجرز نے کمال کیا, جنرل رائی شریف کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ رہنمائی کی. سیکنڈ آپ دیکھ لیجئے, کہا گیا کہ زبان سے بولو, دیکھیے آپ غلط کر رہے ہیں. اور آخر میں اگر اتنے ڈرپوک کے بعد اب ایسے حالات ہوتے ہیں کہ باس کے سامنے کھڑے ہیں, برا تو پھر خاموشی سے دل میں برا کرو, ایمان کا درجہ, یعنی برائی کو برائی سمجھو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ انسینسٹیوٹی آ جائے گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے, ایک سائیکل والا بھی آج قانون توڑ رہا ہے اور ایک پیراڈو والا بھی. ایکچولی یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ برائی سے زیادہ میں ان کو غفلت سمجھتی ہوں. تغافل, تساہل کیا, ہوا کا مشکل توکل کیا, ہم سارے یہ غفلت ہے, اور غفلت بڑھتی رہے گی جب تک آپ اس کے خاموش رہنا ہے. بالکل, مطلب ہم اگر دیکھتے بھی ہیں غلط تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رول نہیں ہے کہ ہم ان کو پولائٹلی بول دیں. اب میں ایک تھوڑی سی مثال دوں گا, خواتین اوفینڈ ہوں گی معذرت کے ساتھ. لباس کے معاملے میں یو ایس اے میں رہا, کم سے کم جاب پہ جاؤ, اسکول جاؤ تو لباس ایسا پہنو جو پرووکیٹیو نہ ہو. جہاں آپ رہ کے آئے ہیں وہاں پہ دیکھیں, اور مطلب ضروری نہیں ہے کہ دوپٹہ پہنا ہو, لیکن وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہاں ہے. لیکن اس کی وجہ کہ ہماری ایجوکیشن نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب جابز وغیرہ پہ جائیں, یہ چیزیں اب نئی آ رہی ہیں. دیکھیے جاب وائلنس سب بہت آ رہا ہے, یہ میں چونکہ لیکن یہ ایک الگ ایشو ہے. اگر ہم نہیں ہے, لیکن دیکھیں اس میں ہم توجہ دلائیں, انویٹیشن نہ دیں گناہ کو. جیسے ایک شخص ہے مثال کے طور پر دکان پہ جاتا ہے, اب دیکھیں سبزی کی کوئی ریٹ نہیں ہے,
सामने वाला 50 रुपए, ये भी वायलेंस की हल्की शक्ल है कि मार्केट में हाँ, कोई इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और दूसरी बात है क्योंकि कि अगर फूड हम इंस्पेक्टर्स देखें, इन्वॉल्व, फौजिया इस बात से एग्री करेंगी कि हम मतलब सिर्फ एक लेवल पे नहीं, हर लेवल पे ये चीज बढ़ती जा रही है। अभी हमने इससे पहले एक मीडिया के हवाले से हमने देखा कि एक जो मेकअप आर्टिस्ट को जो आर्टिस्ट थी, उन्होंने उनको जिस तरह इंसल्ट की, जो कि एक मतलब किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। ऐसे हर लेवल पे जो है टॉलरेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है, और लोग जो हैं वो प्राइड फील करने लगे हैं दूसरे की इंसल्ट करके, दूसरे को मार के। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और इस पे वैसे तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ॾाढो शुक्रिया तव्हां जेको मुआशरे जी न रग के चेड़ी वियो आहे जी जी न, बिल्कुल, स्ट्रिंग्स ऑफ द हार्ट, बट आई होप द पीपल विल टेक इट विद पॉजिटिव। सम्झे बिल्कुल। नाज़रीन, अॼु असां ॻाल्हायोसीं त माशरे में जेको तशद्दुद आहे ऐं जेके रवैया आहिनि उहे कीअं जेके आहिनि चेंज थी रहिया आहिनि, ऐं इन्हनि खे कीअं रोके सघिजे थो। ऐं असांजी ॻाल्हि जेका आहे उन में ख़तमु इन ते थी त कानून ऐं जेके ही इदारा आहिनि इहे कंहिं हद ताईं इनखे बहितर करे सघनि था, लेकिन इंसान जी पंहिंजी जेका सिविक सेंस आहे, जेको इख़लाक़ियात आहे, जेको तव्हांखे जेके तव्हांजूं वैल्यूज़ आहिनि जेके शुरू खां रहियूं आहिनि, अगरि तव्हां उन ते हलो ऐं इंसान खे इंसान सम्झी डील कयो त इहे जेके मसइला आहिनि इन्हनि खे घटि करे सघिजे थो, जेके अशरफुल मखलूक़ात हुअण जी निशानी बि आहिनि। ईंदड़ प्रोग्राम में कंहिं ॿिए नए टॉपिक सां तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। सिन सलामत, साथ सलामत।